आज तक गुजरात में सबसे पहले बात पीएम नरेंद्र मोदी की कश्मीर यात्रा की करेंगे। धारा 370 की समाप्ति और 5 साल के अंतराल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जम्मू कश्मीर पहुंचे तो वहां लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला है। पीएम ने कश्मीर को हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। साथ ही साथ कहा है कि नया कश्मीर है, इस कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक और चुनौतियों को पार पाने का हौसला है। कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया। पांच साल बाद पीएम मोदी कश्मीर पहुंचे तो हिंद के जन्नत में जश्न का माहौल था। पीएम मोदी की रैली में शामिल होने के लिए पूरे जम्मू कश्मीर से हजार नौजवान पहुंचे थे। सड़क से लेकर बख्शी स्टेडियम तक पीएम मोदी के समर्थन में नारे गूंज रहे थे। पीएम मोदी जब कश्मीर पहुंचे तो कभी वो शंकराचार्य हिल्स के दर्शन करते दिखे, कभी कश्मीरी नौजवानों के उद्यम की कहानियां सुनाते नजर आए, कभी उनसे मिलते जुलते दिखे तो कभी कश्मीर की उम्मीदों की कहानी लिखने वाले नौजवानों से बात करते और सेल्फी लेते दिखे। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में पीएम को सुनने इतनी संख्या में लोग आए थे कि 60,000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई थी, फिर भी लोग खड़े थे। बाकी लोगों को हम स्थान नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए हम उनसे क्षमा चाहते हैं। और मैं आज कहना चाहता हूं कि अगर 2 लाख का भी कोई मैदान होता तो कश्मीर के वादी के लोग उसे भरते नहीं, बल्कि वो भी ओवरफ्लो होता। इस तरह का स्नेह आपके लिए लोगों के मन में है। कश्मीर की बदली कहानी, अमन और खुशहाली की फिजा, नौजवानों के अंदर उज्जवल भविष्य की उम्मीदें देखकर पीएम अभिभूत थे। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। 370 की बेड़ियों से मुक्त कश्मीर को तरक्की और अमन के रास्ते पर तेजी से बढ़ते देख पीएम मोदी ने उन नौजवानों से भी बात की जिनके हौसलों से कश्मीर के अरमान आसमान तक पहुंच रहे हैं। सरकार की तरफ से क्या क्या मदद मिली आपको? सर, 2019 के बाद जो गवर्नमेंट ने डिजिटल सेवाएं सिंगल विंडो सिस्टम बनाया, उससे हमारी सारी एनओसीज पेपर वर्क हमें घर बैठे ही ऑनलाइन ही कंप्लीट हो गई। 2013 में एनआरएलएम स्कीम आई तो मैं इसके साथ जुड़ी। तो ये सर एक ऐसी स्कीम थी जो घर घर में गई और घर घर से हर एक औरत को बाहर निकाला, आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। इस कार्यक्रम में शोपिया, जम्मू, कुपवाड़ा, श्रीनगर, गांदरबल, बांदीपुरा, कठुआ और किश्तवाड़ जैसे इलाकों के लाभार्थी भी शामिल थे। पीएम ने यहां परिवारवाद पर जमकर हमला बोला। सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी के दौरे में स्वदेश दर्शन योजना की 6 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर समेत देश के दूसरे हिस्से के लिए 30 प्रोजेक्ट शुरू हुए। उससे पहले पीएम मोदी ने बलिदानियों के परिवार वालों को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र भी बांटे और शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। पीएम मोदी के इस श्रीनगर दौरे में नाजिम नाम के उद्यमी युवक की भी खूब चर्चा हुई, जिनके साथ पीएम मोदी ने सेल्फी भी ली। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे सुझाव दिए कि मतलब उसने बोला कि स्टार्टिंग कैसे की, कैसे स्टार्ट किया और कैसे आगे बढ़े। तो मैंने उसको सारा कुछ बताया और उसमें से उसने कुछ क्वेश्चंस किए जो भी वीडियो इंटरनेट पे होगा, तो उसमें उसने कुछ क्वेश्चंस भी किए मुझे और कुछ क्वेश्चंस का मैंने आंसर भी दिया और लास्ट में उसको मैंने एक सेल्फी रिक्वेस्ट किया और वो भी उसने फुलफिल किया। कश्मीर की तरक्की को लेकर पीएम मोदी ने पिछले 5 सालों में हुई तब्दीली के आंकड़े भी गिनाए और बदलाव के उदाहरण भी दिए, लेकिन विपक्ष का सवाल कुछ और है। पूरा राज्य का दर्जा कब वापस लौटाया जाएगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, जम्मू और कश्मीर विधानसभा में चुनाव कब किए जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो लोगों के हाथ चुनी हुई गवर्नमेंट बनाएं
बीजेपी वाले ही बनाए, वो दावा करते हैं कि हम ही बना रहे हैं, बनाए, लोगों को मौका देना चुनने का। सिर्फ इलेक्शन के तरफ ध्यान है। उठते ही आप टीवी में देखो, अब हमको पहले लोग बोलते ही उठते ही देखो भाई, जब आप उठते हैं तो दोनों हाथ अपने देख लेना, ऐसा हमारे टीचर बोलते थे। अब क्या है, उठते ही आप टीवी ऐसा ऑन करो, मोदी आ गए, मोदी की फोटो आ गई तो उस घर को दरिद्री लग गई। जम्मू कश्मीर के दो बड़े दलों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का आरोप है कि कश्मीर में आज भी बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों की किल्लत है और बीजेपी फिर से चुनावी मौसम में चुनावी दावे कर रही है। पूजा शाली के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। अब रुक करते हैं आज की दूसरी सबसे बड़ी अहम खबर गुजरात के दाहोद से जो आ रही है। 14 जनवरी को मणिपुर से निकली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री आज दाहोद के झालोद से हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी के गृह प्रदेश में पहली बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का मंच पर चुनावी गठबंधन भी नजर आया। राहुल गांधी ने यहां पीएम मोदी के उद्योगपति दोस्तों को निशाने पर लिया और महंगाई बेरोजगारी पर भी जमकर वो बरसे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात में प्रवेश कर चुकी है। राजस्थान के बांसवाड़ा के बाद दाहोद जिले के झालोद से इस यात्रा की गुजरात में एंट्री हुई। कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ समर्थक भी बड़ी संख्या में स्वागत के लिए जमा थे। कांग्रेस के झंडे, पोस्टर यात्रा के रास्ते में जगह जगह लगे थे। उत्सव जैसा माहौल था। झालोद पहुंचते ही राहुल गांधी की यहां एक नुक्कड़ सभा हुई। खास बात ये थी कि मंच पर कांग्रेस के नेताओं के साथ गुजरात में आम आदमी पार्टी के दो सबसे बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी और गोपाल इटालिया भी मौजूद थे। गुजरात में कांग्रेस और आप का चुनावी गठबंधन है। यहाँ राहुल गांधी का पारंपरिक गुजराती तरीके से और गांधीवादी अंदाज में खादी की माला पहनाकर स्वागत हुआ। राजस्थान की बांसवाड़ा के बाद गुजरात के झालोद में भी राहुल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला, बेरोजगारी और महंगाई पर निशाना साधा, केंद्र की सरकार को उद्योगपतियों की सरकार बताया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के युवाओं के लिए, आदिवासी युवाओं के लिए, पिछड़े वर्ग, दलित, गरीब, जनरल कास्ट के युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। हिंदुस्तान के युवाओं को, सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। आप जानते हो नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 100 सबसे बड़े उद्योगपतियों का कितना कर्जा माफ किया? 16 लाख करोड़। 16 लाख करोड़। अगर भैया कांग्रेस पार्टी 50 उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर देती तो 24 घंटे आपको कांग्रेस पार्टी मीडिया में दिखती। गुजरात में प्रवेश करने के बाद यात्रा अगले 4 दिनों तक गुजरात में चलेगी। झालोद में ही फ्लैग हैंडओवर सेरेमनी रखी गई है। यात्रा के मार्ग में गुजरात की लोकसभा की 7 सीटें आती हैं। लोकसभा चुनाव से एन पहले यात्रा की बड़ी सियासी अहमियत है। हालांकि कांग्रेस के नेता यात्रा के उद्देश्य को चुनाव से भी बड़ा बताते हैं। राहुल गांधी जी एवा जननायक छे के जेमणे वर्ल्ड रेकॉर्ड विश्वમાં કોઈ પણ રાષ્ટ્રીય નેતા કન્યાકુમારી થી કાશ્મીર સુધી 4000 કિલોમીટર પદયાત્રા કરી હોય એવું નહોતું કર્યું। એ રાહુલ ગાંધીજીએ કર્યું। આજે બીજા પાર્ટમાં મણિપુરથી મુંબઈ સુધી જે યાત્રામાં પદયાત્રા, જીપમાં યાત્રા ખુલ્લી, ગાડીમાં બેસીને અને બસમાં યાત્રા અને લોકોને વચ્ચે મળવાની આ યાત્રા છે, એમાં गुजरात खाते आया है। गरीबों के प्रति न्याय, सामान्य लोगों को बराबरी का हक मिलना, समता और समानता की विचारधारा को मजबूत बनाना, ये तमाम उद्देश्यों को लेकर ये यात्रा निकली है। ये कोई महज सत्ता प्राप्ति की यात्रा नहीं है, इसका एक व्यापक उद्देश्य है। उस उद्देश्य को समझना बहुत महत्व रखता है।
सवाल ये भी उठा है कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की गुजरात में एंट्री हो रही है, उस वक्त कांग्रेस के नेता गुजरात में पार्टी से टूटते जा रहे हैं। इस सवाल पर कांग्रेस नेता भरत सिंह सोलंकी ने भाजपा को घेरा। आपके पास गुजरात में सरकार है, दिल्ली में सरकार है, यहाँ 156 विधायक हैं और दिल्ली में भी आपकी सरकार है। आपने पेज प्रभारी से लेके सब तक है, आपके पास बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस, सब कुछ है। उसके बावजूद आप क्यों लोगों को भारतीय जनता पार्टी में ले जा रहे हैं? और जाने वाले लोगों से पूछो आप कि क्यों जा रहे हैं। कोई विचारधारा के अधीन, कोई समझ के आधार, कोई सेवा के आधार पर, या अपने निजी स्वार्थ या डर या भय के कारण, या लालच या लोभ के कारण। बता दें कि कल यानी शुक्रवार को 8 मार्च यानी दूसरा दिन सुबह 8 बजे दाहोद से स्वागत के बाद पदयात्रा शुरू होगी। सुबह 10 बजे लिमखेड़ा चौक पर स्वागत होगा। सुबह 11 बजे पीपलोद में यात्रा का स्वागत होगा। 11:30 बजे गोधरा में कॉर्नर मीटिंग होगी। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक लंच ब्रेक। दोपहर 2 बजे कलोल से यात्रा दोबारा शुरू होगी। दोपहर 3 बजे पावागढ़ में यात्रा का स्वागत किया जाएगा। राहुल गांधी पावागढ़ मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। शाम 4 बजे शिवराजपुर होते हुए यात्रा जाम्बू घोड़ा की ओर आगे बढ़ेगी। शाम 6 बजे जाम्बू घोड़ा पहुंचकर रात्रि विश्राम होगा। 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण गुजरात से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई जाकर पूरा होगा। 66 दिनों की इस यात्रा में राहुल करीब 6,713 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेंगे। समर्थक जोश में हैं, तो राहुल भी सरकार पर खूब बरस रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव नतीजों पर क्या उनकी यात्रा कोई छाप छोड़ पाएगी या नहीं। इस सवाल के जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। दाहोद के झालोद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के 2002 के दंगे में जो जगह हिंसा और मौत के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में रही थी, वो थी अहमदाबाद की गुलबर्गा सोसाइटी। एक परिवार को छोड़कर बाकी के सभी पीड़ित परिवार इसे वीरान और खंडर की शक्ल में छोड़कर चले गए थे। इस घटना के 22 साल के बाद दंगा पीड़ित गुलबर्ग सोसाइटी में जश्न मना। पहली बार रोशनी की रौनक के साथ शादी की तैयारियों में लोग शामिल हुए हैं। देखते हैं ब्रिजेश दोषी की यह खास रिपोर्ट। अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी का नाम आते ही 2002 के दंगों की तस्वीर सामने आ जाती है। 22 साल के बाद आज इस सोसाइटी में पहली बार जश्न का माहौल है। मंसूरी परिवार में हल्दी की रस्म अदायगी हो रही है। परिवार की बड़ी बेटी की शादी से पहले हल्दी की रस्म में सोसाइटी के पुराने साथी भी शामिल हुए। हम उसी सोसाइटी में हैं जहाँ पे आज भी साल 2002 के जख्म जो हैं वहाँ पे दिख रहे हैं, पर ये अभी भी जो इमारतें हैं वो खंडर हो चुकी हैं और खंडर इमारतें हैं जहाँ पे कोई भी रहने नहीं आया। यहाँ पे काफ़ी परिवार बसते थे, वो परिवार एक के बाद एक ये जगह छोड़ के चले गए। पर आज सालों बाद 22 साल के बाद जो है यहाँ पे एक खुशी और रौनक देखने को मिली है, क्योंकि जो मंसूरी परिवार यहाँ पर रहता है सालों से, जिसने ये जगह नहीं छोड़ी, क्योंकि यहाँ से ही वो जुड़े हुए थे, यहीं पे जो है वो बड़े पले हुए हैं, तो उनका एक भावनात्मक रिश्ता यहाँ पे था, तो उन्होंने इस जगह को नहीं छोड़ा और यहीं पे उनकी बेटी की जो है शादी की सारी रस्में यहाँ पे की गई। वैसे तो सोसाइटी अभी खंडर है, पर सिर्फ मंसूरी परिवार का मकान वहाँ पर है। दंगों के बाद ही वो लोग यहाँ पर रहने आ गए थे और सरकारी मुआवजे के बाद अपने मकान को ठीक ठाक करवा लिया था, जिसमें परिवार रहता है। 19 साल की उनकी बड़ी बेटी मिसवाह की शादी बुधवार को मध्य प्रदेश में संपन्न हुई। शादी के पहले ही सभी रस्में इसी गुलबर्ग सोसाइटी में मनाई गई। पिता रफीक मंसूरी का कहना है कि इस शादी से सोसाइटी में रौनक हो गई थी और पुराने दिन याद आ गए जब सभी लोग सोसाइटी में मिलजुल कर खुशियां मनाते थे। हालांकि शादी की रस्मों में सिर्फ पुराने 5-6 परिवार ही शामिल हुए, लेकिन कई पुरानी यादें ताज़ा हो गई। सरकार से जो सुरक्षा मिली थी उसके वापस लिए जाने पर भी लोगों ने अपनी चिंता जताई। यहाँ पे लगभग 500 इंसान शामिल हुए थे और 22 साल के अंदर मैंने मेरी लड़की की शादी करी। यहाँ पे मेरे को थोड़ी खुशी सी महसूस हुई है और बहुत बढ़िया काम हुआ। हमारे समाज वालों ने भी हमको अच्छा सहयोग दिया है, हमारे कुटुंब ने भी अच्छा सहयोग दिया है। और अभी लड़की की शादी करके रात को ही आया हूँ मैं 1 बजे रात को। अभी थोड़ा सुकून है, अब
टेंशन उतर गया, मेरे लड़की की शादी हो गई धूमधाम से अच्छी तरह। अब हमको कोई चिंता है नहीं अब यहाँ पे। हमारे यहाँ 4 तारीख को हमने लड़की की हल्दी का प्रोग्राम रखा था, हल्दी का और खाना का, और फिर 5 तारीख को दोपहर में हम लोग बारात लेके बड़वानी एमपी में समूह लगन की जगह पे जहाँ पहुँचना था वहाँ हम लोग रात को 11 बजे पहुँचे। फिर कल हमारे सब निकाह विकाह हुआ, वहाँ 7 जोड़े थे, सबका अच्छी तरह काम हो गया। निकाह विकाह का खाना वाना भी अच्छा उधर से सबको बारातियों को खिलाया उन्होंने। और फिर वहाँ से 4 बजे चले, हम रात को 1 बजे अहमदाबाद पहुँचे। वो तो क्या है, बच्ची की शादी होगा तो आप जानते हैं सर कि वो तो वैसे तो ज़िंदगी भी लग जाती है। तो वो लोग आ नहीं पाए थे अमुक लोग, बाकी हम लोग, मैं मेरा भाई, हम लोग गए थे वहाँ पर। मेरे बड़े भाई है फिरोज़ भाई और मैं गए थे वहाँ पर। तो ऐसा काफ़ी अच्छा लगा। जिस तरह पहले हम लोग रहते थे वहाँ, वैसा एक माहौल की उस दिन फीलिंग आई थी। जिस तरह से लोग वहाँ पे शादी के फंक्शन होते थे और ये मंसूरी फैमिली में जिस तरह से प्रोग्राम होते थे, उसी तरह से एक फील आई। दूसरों की भी हमारे को लाइटिंग हुआ उस दिन वहाँ पर, क्योंकि अंधेरा रहता था 22 साल तक। वही घर में लाइट होती थी, तो काफ़ी अंदर तक लाइटिंग किया था, तो वो अच्छा एक माहौल लगा था हमारे को। 2002 के दंगे में मंसूरी परिवार के 19 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। फिर भी अपनी दूसरी कोई जमीन न होने के कारण ये परिवार इसी सोसाइटी में रहा। इतने सालों में अभी तक यहाँ पर ऐसा कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ था, पर रफीक मंसूरी की बड़ी बेटी की शादी की वजह से ये मुमकिन हुआ और पुराने लोग भी इसमें शामिल हुए। मंसूरी परिवार अभी भी मानता है कि जिस सरकार और सामाजिक संस्थाओं ने उनकी मदद की, यहाँ से गए लोग वापस लौटे तो सोसाइटी की रौनक वापस आ सकती है। और पूरी तरह से परिवार ने जो है अपनी खुशियाँ यहाँ पे साझा की, तो सालों बाद यहाँ पे खुशियाँ देखने को मिली हैं और परिवार काफ़ी खुश हैं जिस तरह से लोगों का सहयोग मिला और साथ ही सरकार से भी उनको सहयोग मिला। उन्होंने जब बात की मीडिया से तब वही कहा कि उनके लिए ये पूरी खुशी की बात है और जिसमें सारे लोग शामिल हुए। अहमदाबाद से कैमरामैन साजिद के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक। गुजरात का भरूच बुलेट ट्रेन दिल्ली अहमदाबाद मुंबई हाईवे और ऐसी ही कई विकास परियोजनाओं के लिए सुर्खियों में रहा है, लेकिन यहां के अन्नदाता किसान मायूस हैं। वर्षों पहले उनसे विकास परियोजनाओं के लिए जो जमीन ले ली गई थी, उनका या तो मुआवजा नहीं दिया गया है या दिया गया है तो बड़ा कम मुआवजा दिया गया है। कई आंदोलन कर चुके किसान अब चुनाव बहिष्कार तक की बात कर रहे हैं। कान में तेल डालकर सो रही सरकार को जगाने के लिए विरोध की आवाज ऊंची करनी ही होगी। भरूच के जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर यहां के किसानों का गांधीवादी विरोध है। पूरे परिवार के साथ यहां पहुंचे किसान भजन गाकर, झुनझुना बजाकर विरोध जता रहे हैं। चिलचिलाती धूप में भरूच के अन्नदाता उस जमीन का मुआवजा मांग रहे हैं जिसे सरकार ने विकास के नाम पर बेदखल कर दिया है। दरअसल गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के करीब गुजरात के भरूच जिले में कई परियोजनाओं के लिए सरकार ने किसानों की जमीन ली थी। दिल्ली अहमदाबाद मुंबई एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट और भात भूत बैराज योजना के लिए सरकार ने जमीन ली, लेकिन कई साल गुजरने के बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं मिला या कम मिला। हमारी डिमांड ऐसी है कि 8-10 महीने पहले सूरत, वलसाड, नवसारी, वहाँ हमारे भरूच जिला के गाँव की जो जंत्री है उसी तरह की जंत्री थी, लेकिन वहाँ के कलेक्टर धवल साहब ने वहाँ के लोगों को 852 से 1062 तक का मुआवजा दिया। और जब भरूच जिला की बारी आती है मुआवजा देने की, तो उसी जंत्री के हिसाब से हमको सिर्फ 15 रुपया, 18 रुपया और 26 रुपया इस कलेक्टर ने हमारा अवार्ड डिक्लेयर किया। ये सरासर अन्याय है। किसान लंबे समय से मुआवजा राशि के लिए आंदोलन की राह पर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत सरकार को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार किसानों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का बिगुल फूंक दिया है। पीड़ित परिवार पूरे परिवार के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। महिलाओं ने हाथों में झुनझुना और थाली बेलन लेकर भजनों के साथ रामधुन भी गाया। भजन के बोल हैं, हे भरूच के कलेक्टर अपने बंद दरवाजे खोल। हमारी
मांग यही है कि हमें हमारा मुआवजा मिलना चाहिए। जो हमारे पड़ोस के ज़िला है सूरत और नवसारी को जिस हिसाब से मुआवजा मिला है उसी हिसाब से भरूच जिला को भी मिलना चाहिए। अगर हमारी मांग एक्सेप्ट नहीं होगी तो हम इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे और लोकसभा के जो आने वाला इलेक्शन है उसका बहिष्कार करते हैं। किसानों की शिकायत है कि इन्हीं परियोजनाओं के लिए अन्य जिलों के किसानों को ज्यादा मुआवजा दिया गया, जबकि भरूच जिले के 38 गांवों के किसानों को कम मुआवजा मिला है। पिछले 4 साल में पीड़ित किसान 55 बार भरूच के जिलाधिकारी को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन इस भगीरथ प्रयास के बाद भी मुआवजे का पैसा नहीं मिला है। अब चुनाव का मौसम है तो शायद सरकार का कलेजा अन्नदाताओं पर पसीज जाए। भरूच से गौतम डोडिया के साथ आज तक ब्यूरो।